हाँ, यही वो चेहरा है जिसने बरसों तक हमें हंसाया, गुदगुदाया और अपनी कॉमिक टाइमिंग से दीवाना बनाया। अंग्रेजों के जमाने के जेलर से लेकर सीधे साधे प्रोफेसर तक हर किरदार को इन्होंने एक खास पहचान दी। लेकिन 20 अक्टूबर 2025 हिंदी सिनेमा के इस चमकते सितारे ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गोवर्धन हसरानी 84 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम गोवर्धन हसरानी के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बात करते हुए उन्हें याद करने जा रहे हैं। उनकी सादगी, उनका सफर, उनके यादगार किरदार और वो आखिरी वक्त जब उन्होंने शांति से इस दुनिया को अलविदा कहने की इच्छा जताई। अगर आप भी हसरानी साहब के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हसरानी द लेजेंड की अनसुनी बातें। बायोग्राफी। इनका रियल नेम गोवर्धन हसरानी है एंड इनका निक नेम हसरानी है। इनका जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर इंडिया में हुआ और 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3 बजे फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने के कारण उनका निधन हो गया और इस समय वे 84 इयर्स के थे। उनका अंतिम संस्कार सांता क्रूज शमशान घाट पर परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। प्रोफेशन से हसरानी जी एक्टर, स्क्रीन राइटर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है। फिजिकल स्टेटस। चलिए बात कर लेते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। गोवर्धन हसरानी जी की हाइट 5 फीट 5 इंचेज है एंड इनका वेट 65 kg है। गोवर्धन हसरानी जी की आईज का कलर ब्राउन है एंड इनके हेयर का कलर साल्ट एंड पेपर है। ये नेशनलिटी से इंडियन है एंड रिलीजन से हिंदू है। एजुकेशन। चलिए बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। हसरानी साहब ने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल जयपुर से पूरी की। इसके बाद उन्होंने राजस्थान कॉलेज जयपुर इंडिया से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। यहाँ एक दिलचस्प बात है, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपनी फीस और खर्चे उठाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। यह अनुभव उनके संवादों को दमदार बनाने में बहुत काम आया। करियर। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में। दोस्तों, डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की सलाह पर 1964 में हसरानी जी ने पुणे के फेमस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक्टिंग कोर्स में एडमिशन लिया और 1966 में पास आउट हुए। हैरानी की बात यह है कि शुरुआती संघर्ष के दौरान जब काम नहीं मिला तो वह वापस FTII लौटे और वहां प्रोफेसर बन गए। यहीं पर जया भादुड़ी यानी जया बच्चन उनकी छात्रा थी। 17 का दशक हसरानी साहब के करियर का टर्निंग पॉइंट था। उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग और अनुशासन ने उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी जैसे महान डायरेक्टर की नजरों में ला दिया। इसी के बाद उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला और 1967 में हरे कांच की चूड़िया से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। लेकिन 1971 में फिल्म वुडी में एक एस्पायरिंग एक्टर के रोल ने उन्हें हेडलाइंस में ला दिया। इसके बाद उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की बावर्ची, चुपके चुपके और अभिमान जैसी कल्ट क्लासिक्स में काम किया। अभिमान में अमिताभ बच्चन के सिंधी सेक्रेटरी का किरदार उनका काफी यादगार है। उन्होंने 1972 में राजेश खन्ना के साथ लगभग 25 फिल्मों में काम किया, जिनमें नमक हराम, कोशिश और अनुराग जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन अगर किसी एक किरदार ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया तो वो था रमेश सिप्पी की 1975 की फिल्म शोले का जेलर। यह रोल भले ही छोटा था, लेकिन उनकी हिटलर से प्रेरित बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं आज तक एक क्लासिक कॉमेडी रेफरेंस बना हुआ है। उन्होंने साइड रोल को भी लेजेंडरी बना दिया। हसरानी साहब की कला सिर्फ कॉमेडी तक ही सीमित नहीं थी, वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कोशिश जैसी फिल्मों में गंभीर खलनायक की भूमिकाएं निभाई और निकाह के ग्रेट सेट्स वाले किरदार से भी दर्शकों को चौंकाया। उन्होंने 1977 में चला मुरारी हीरो बनने जैसी फिल्मों की डायरेक्टिंग और राइटिंग भी की, जो मुंबई में संघर्ष कर रहे बाहरी कलाकारों की कहानी थी।
इसके अलावा उन्होंने हम नहीं सुधरेंगे और उड़ान जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया। 2000 के दशक में उन्होंने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और गोविंदा जैसे सितारों के साथ हेरा फेरी, भागम भाग और वेलकम जैसी कॉमेडी फिल्मों में काम करके अपनी रेलेवेंस को बनाए रखा। अक्षय कुमार के साथ उन्होंने 19 फिल्मों में काम किया था। गोवर्धन असरानी का 50 साल से ज्यादा का फिल्मी सफर इस बात का सबूत है कि अनुशासन, सादगी और प्रतिभा का कोई विकल्प नहीं है। 20 अक्टूबर 2025 को वह भले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके किरदार हमेशा हमें साथ रहेंगे। दोस्तों, असरानी साहब के इस शानदार सफर के बारे में आपकी क्या राय है? उनका सबसे यादगार किरदार कौन सा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फैमिली, चलिए अब आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। गोवर्धन असरानी जी के पिता कारपेट का कारोबार करते थे। गोवर्धन असरानी जी के परिवार में उनकी माता पिता के अलावा उनकी 4 बहनें और 3 भाई थे, 2 बड़े और 1 छोटा। गोवर्धन असरानी जी की पत्नी का नाम मंजू असरानी है। इनके बेटे का नाम नवीन असरानी है। हाउस, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके हाउस के बारे में। तो दोस्तों, गोवर्धन असरानी जी अपनी फैमिली के साथ B3 बीच हाउस अपार्टमेंट, गांधीग्राम रोड, जुहू, मुंबई में रहते थे। इनकम, चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी इनकम के बारे में। तो दोस्तों, गोवर्धन असरानी जी की इनकम का मेन सोर्स उनकी फिल्में थी। ये पर मूवी 40 से 50 लाख रुपए चार्ज करते थे। इसके अलावा ये किसी भी टीवी शो के एक एपिसोड के लिए 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करते थे और किसी भी वेब सीरीज में काम करने के लिए ये 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते थे। इसके अलावा इनकी ज्यादातर इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से होती थी, जिसके ये 20 से 30 लाख रुपए चार्ज करते थे। नेटवर्थ, वो चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। तो 2025 में गोवर्धन असरानी जी की टोटल नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए है। कार सिलेक्शन, अंत में चलिए अब बात कर लेते हैं इनके कार सिलेक्शन के बारे में। गोवर्धन असरानी जी के पास फर्स्ट कार होंडा सिटी है, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है। एंड सेकंड कार इनके पास होंडा जॉर्ज है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। और इनके पास एक 1990 की ओल्ड मॉडल मारुति कार भी है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है। तो असरानी जी की विरासत केवल उनकी फिल्मों में ही नहीं, बल्कि उनके सरल, मेहनती और जिंदा दिल जीवन जीने के तरीके में भी है। आपको असरानी जी के लाइफस्टाइल का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, या आप भी उनकी तरह सादगी में विश्वास रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो मिस न कर सकें। स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियोस को देखें और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।